गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है। मेरी पिछली वीडियो में आपने नेशनल इनकम को और जितनी भी इसकी अवधारणाएं होती हैं उन सबको समझ लिया होगा। अब हम कैसे जीएनपी से जीडीपी बनता है, कैसे जीडीपी से जीएनपी बनता है, क्या फैक्टर कॉस्ट होती है, क्या मार्केट प्राइस होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। और ये बहुत ही ईजी है। अगर आप ठान लें कि आपको ये पढ़ना है तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी है। पहले पहले थोड़ा बहुत टफ लगता है ये क्योंकि कंफ्यूजिंग चैप्टर है थोड़ा, क्योंकि कैसे मार्केट प्राइस बनती है, कैसे फैक्टर कॉस्ट बनता है, ये सब थोड़ा एक एक दो नंबर में जो पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग पक्का इसको कर लेंगे। आइए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि जिससे हमें किसी चीज की शुरुआत का पता चलता है ना। जैसे कि मैंने जीडीपी बताया था ना, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बताया था क्या होता है, कैसे इसका कैसे मतलब किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपको बताया था। तो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम मतलब कि जो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वैसे जीडीपी है, देखिए जीडीपी से जीएनपी बनता है। जीडीपी से जीएनपी कैसे बन रहा है ये हम आज जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत, यानी कि किसी वस्तु का, अगर हम किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं ना तो उसके लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है। और उत्पादन के 5 साधन है आपको बताए हुए, उन साधनों में जितना व्यय किया होता है, मतलब उन साधनों को जुटाकर किसी वस्तु के निर्माण में जितना भी व्यय किया होता है वो फैक्टर कॉस्ट कहलाती है, साधन लागत कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, बाकी मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य। अब कोई वस्तु जब बाजार में बिकने के लिए तैयार होती है तो उसका कोई ना कोई बाजार मूल्य होता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को बनने में बहुत सारी चीजें लगी हैं। ठीक है, इसके अंदर की इंक लगी है, इसमें मतलब बहुत सारी चीजों, इसकी जो जो साधन थे वो लगे हैं इसमें उत्पादन के। लेकिन जब ये बाजार में पूरी बन के तैयार हुई तो इसका मूल्य 20 रुपये है। मतलब कि ये जो 20 रुपये है ना, ये इसकी मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो वही आप लोग को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जीडीपी मैंने बताया आपको, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी से जीएनपी कैसे बना? ठीक है, जीडीपी से जीएनपी कैसे बना ये हम समझेंगे। देख लीजिए, अब आपने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जो है समझ ली होगी। अब आपको एक बात मैं और अच्छे तरीके से बताई थी ताकि आपको समझ में आ जाए। एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है एनएफआईए। डेप्रिसिएशन को हिंदी में मूल्यह्रास बोला जाता है। डेप्रिसिएशन कहते किसे हैं? मूल्यह्रास को। ठीक है, मतलब कि मूल्यह्रास को एक तरह से घिसावट व्यय भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, जो कार थी 5 लाख की। ठीक है, 5-5.5 लाख की एक कार खरीदी आपने। ठीक, अब हमने उसको 4-5 साल चला लिया, बहुत चला लिया, 4-5 साल चलाया तो थोड़ा बहुत वो आवाज करने लगी और अब हमने सोचा कि हम इसे बेच देते हैं। ठीक है, हम इसे बेच देते हैं। तो आज से ठीक 5 साल बाद, हम 5 साल पहले हमने वो कार खरीदी थी 5 लाख में और अब हम उसे बेचेंगे 3 लाख में। ठीक है, तो ये 3 और 5 के बीच का जो अंतर होता है ना, उसे ही मूल्यह्रास या फिर घिसावट व्यय बोला जाता है। ठीक है, बाकी एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड समझते हैं ना, मतलब किसी दूसरे देश को, विदेश को एब्रॉड बोला जाता है। नेट मतलब शुद्ध, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो मतलब शुद्ध साधन आय, विदेशों की शुद्ध साधन आय जो होती है उसको एनएफआईए बोला जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक, जीडीपी था, जीडीपी से जीएनपी कैसे बना देख लीजिए, उसमें एनएफआईए जुड़ गया है। आपको बस जोड़ना और घटाना, कहां पर क्या चीज जुड़ रही, कहां पर क्या चीज घट रही है, इतना पता चल जाएगा तो गेम बन जाएगा। ठीक है, जीडीपी से जीएनपी बना, देखिए क्या इसमें क्या चीज चेंज हुई है। जी जैसा था, जी अभी भी वैसा ही है। पी जैसा था, पी अभी भी वैसा ही है। बदला है तो क्या बदला है?
बदला है तो डी बदला है, डी किस में बदला, डी एन में बदला, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो डी है अगर वो एन में बदल रहा है तो उसमें प्लस NFIA हो जा रहा है, ठीक है। GDP में NFIA प्लस किया हमने तो GNP बन गया, ठीक। अब GNP से GDP करिए, अगर GDP से GNP करने में NFIA प्लस हो रहा है तो GNP से GDP कर देंगे दोबारा से तो क्या हो जाएगा, NFIA माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर GDP से GNP बन रहा है तो NFIA प्लस हो रहा है, GNP से फिर से GDP बनाना है, यानी कि N को फिर से D में कन्वर्ट करना है तो NFIA को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। GDP भी मिल गया हमें, हमने NFIA प्लस कर माइनस कर दिया तो हमें GDP एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया। अभी आप ये ध्यान दीजिए कि हम फैक्टर कॉस्ट में ही चल रहे हैं, ठीक है। GDP एट फैक्टर कॉस्ट था, GDP से हमें बनाना था NDP, तो हमने क्या किया, डेप्रिशिएशन, जिसे मैंने आपको बताया मूल्यह्रास बोला जाता है हिंदी में, डेप्रिशिएशन को माइनस कर दिया। अब बात को ध्यान दीजिए, NFIA जुड़ रहा था तो DN में कन्वर्ट हो जा रहा था, ठीक है। अब डेप्रिशिएशन अगर माइनस हो रहा है तो जो पहला वाला G है वो N में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। ऐसे आप इसको याद करेंगे कि अगर डेप्रिशिएशन माइनस होता है तो पहला वाला G किस में कन्वर्ट हो जाता है, GN में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी D वही है, P वही है, D वही है, P वही है, ठीक है, समझ गए। तो जो डेप्रिशिएशन अगर कहीं पर माइनस होगा इसका मतलब जो G है वो N में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसे अगर हमें NDP में से GDP निकालना होगा तो हम डेप्रिशिएशन को प्लस कर देंगे, ठीक है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट में अभी हमको सब कुछ फैक्टर कॉस्ट में मिला, ठीक। अब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए मैं एक उत्पादक थी, ठीक है, हूं, तो मैंने क्या किया, एक मार्कर का उत्पादन किया, ठीक है, एक पेन का उत्पादन किया या किसी भी चीज का उत्पादन किया, तो मैंने जितने भी उसमें साधन लगाए अभी तक मैंने मतलब इसको एक फर्म को मैंने उसके साधन लागत के हिसाब से बेचा, मतलब जितने भी साधन लगे थे उनके मूल्य के हिसाब से मैंने इसको किसी फर्म को दिया, ठीक है, किसी उद्योग को दिया। फिर उद्योग वालों ने क्या किया, उद्योग वालों ने इसकी एक कीमत निर्धारित की, कैसे की, उन्होंने कहा कि इसमें ये साधन लगे हैं तो ये साधनों का कि ये आय है, ये मूल्य है, तो उस मूल्य के हिसाब से उन्होंने क्या किया, इसका एक मूल्य निर्धारण किया। मतलब फैक्टर कॉस्ट उसे कहेंगे जब ये निर्माण हुआ है इसका, जब ये निर्मित हुई है और जब ये बाजार में प्रस्तुत हो रही है तो इसमें क्या करेंगे हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को पता होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स बोला जा रहा है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को इसमें जोड़ देंगे, फैक्टर कॉस्ट में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगी, ठीक। वैसे ही अगर मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। देखिए मैं लिखा भी है, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी चीज जब मार्केट में बिक रही है मतलब मार्केट प्राइस में है उसमें से क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि शुद्ध, नेट मतलब शुद्ध, इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में क्या करेंगे, हम अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी को घटा देंगे, ठीक। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी ना एक कह सकते हैं ऐसा अंशदान है जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक, तो उसको सब्सिडी बोला जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। अब एनडीपी था, एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, और मैं आपको एक बात बोलूं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस कोई डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय भी एनडीपी को बोला जाता है, ठीक है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस करना है। अब देखिए एन तो एन है, डी जो है, डी किस में चेंज हो गया, डी एन में चेंज हो गया। मैंने बताया था दूसरे वाले को चेंज करने में क्या यूज होता है, NFIA यूज होता है, और डी से अगर एन में कन्वर्ट हो रहा है तो NFIA क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, NFIA क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, ठीक है।
अब वही है, अगर हमें n को d में कन्वर्ट करना है, देखिए d को n में कन्वर्ट किया तो प्लस NFIA किया, अब n को d में करेंगे मतलब उल्टा करेंगे इसका, तो प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे और माइनस NFIA हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब वही है NDP में, देखिए n जो है d में चेंज हुआ, और आपने देखा होगा अक्सर क्या हो रहा था, GN में जब चेंज हो रहा था तो माइनस डेप्रिसिएशन हो रहा था, लेकिन अब अगर हम n को g में करेंगे तो उल्टा हो रहा है ना, तो आप इसको भी उल्टा करके यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन अगर प्लस होगा तो NDP जो है GDP में बदल जाएगा। बस एक चीज का ये ध्यान रखिए कि जब पहली वाली चीज है ना, पहली वाली चीज अगर चेंज हो रही है तो वो डेप्रिसिएशन के कारण हो रही है। ठीक है, दूसरी वाली चीज यानी कि n या फिर g अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कारण हो रहा है, NFIA के कारण हो रहा है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको इतने से में दिख रहा होगा ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतने से में ही आपके 5-6 नंबर कवर हो गए हैं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, चाहे वो आपसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि मैंने ये लिखा था ना तो इसको मिटा देंगे, वो ऐसे कर देंगे। अब बताओ इसको पूरा आपको भरना है तो कुछ नहीं लिखना आपको, फैक्टर कॉस्ट हमें कैसे, हाँ हमें फैक्टर कॉस्ट कैसे मिलती है, जो वस्तु की मार्केट प्राइस है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर घटा दोगे तो फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, बाकी नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें कैसे मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस सब्सिडी कर दो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें मिल जाता है, यही तो पूछा जाएगा। बाकी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि GDP कैसे बनता है। ठीक है, अगर आपसे जैसे कि GDP था प्लस वट मतलब क्या आएगा, जो कि GNP हो जाए। ठीक है, GDP हमें कैसे मिलेगा, अगर आता है ना तो GDP में हम ऐसा क्या प्लस करें कि GNP हो जाए। आप देख रहे होंगे कि GDP था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, D किस में कन्वर्ट हुआ है, N में कन्वर्ट हुआ है, और मैंने आपको बताया था जब D N में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें प्लस NFIA होता है। D तो क्या है, D बीच में ही तो है ना, ये D था, D N में कन्वर्ट, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने देखिए फर्स्ट और सेकंड करके आपको इसलिए समझाया क्योंकि G का G है, P का P है, और D जो है N में कन्वर्ट हो गया तो वो प्लस NFIA हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो आप लोग बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर